भारत सरकार का रुख साफ है, हमारा किसान हमारा गर्व है। भारत उन शर्तों को कभी नहीं मानेगा जो हमारे घरेलू कृषि बाजार को तहस नहस कर दे, कभी नहीं मानेगा ऐसी शर्तों को भारत। और जानकारों का मानना यह है कि ये डील बैलेंसिंग एक्ट पर टिकी हुई है। अगर भारत अपनी शर्तों पर डील करता है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का भंडार खुल जाएगा, लेकिन अगर हम दबाव में आए तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो चुनौती मिल सकती है। इसलिए मोदी सरकार जो इस डील को जल्दबाजी में नहीं बल्कि सही समय पर साइन करना चाहती है। व्यापार की दुनिया में मुफ्त का लंच नहीं होता, हर डील के अपने फायदे और जोखिम होते हैं। लेकिन भारत जिस मजबूती से बातचीत कर रहा है ये बताता है कि हम बार्गेनिंग नहीं बल्कि पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो देखा जा रहा है इस समय। ग्लोबल पावर कॉरिडोर्स जो है यानी कि हाँ वो आज एक बहुत अहम बन चुका है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के हर पहलू को देखा जाए कि सुरक्षा से लेकर ट्रेड तक और रूस चीन के दबाव से लेकर भारत की कूटनीतिक जीत तक, आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। आज हम जवाब देंगे उस सवाल का जो करोड़ों भारतीयों के जहन में है, क्या 2026 भारत के लिए गेम चेंजर साल साबित होगा क्या? तो देखा जा रहा है। आखिर हमने इससे हासिल क्या किया? हमने वैश्विक पटल पर यह सुनिश्चित किया कि भारत की सुरक्षा अब केवल भारत की चिंता नहीं है। अमेरिका के डिफेंस कमिटमेंट ने चीन की चालों को बेअसर कर दिया है और हमने अपनी कूटनीति के जरिए साबित किया कि हमने कुछ खोया नहीं है बल्कि बैलेंस करना सीखा है। हमने न रूस को नाराज किया और न ही अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को कम होने दिया है। 2026 का ये साल भारत के लिए एक डिजिटल और सामरिक आत्मनिर्भरता का साल है। ट्रंप का मोदी को टफ नेगोशिएटर कहना केवल तारीफ नहीं बल्कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की पहचान है। आने वाले समय में देखना यह होगा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अपनी गति तेज करेगा। और जो देखा जा रहा है ग्लोबल पावर कॉरिडोर्स को पर जो है वो भी देखा गया कि क्या हुआ। और ट्रंप की ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के साझा फ्यूचर की नींव भी है। इस समय जो देखा जा रहा है भारत अब वो देश नहीं है जो दुनिया को देख रहा है बल्कि वो देश है जैसे पूरी दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। वो देश बन चुका है भारत इस समय। दुनिया की निगाहें इस समय फ्रांस के एवियन लेस बेंस पर टिकी हुई हैं। 16 महीनों के लंबे अंतराल के बाद भारत ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमने सामने की मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल के रख दी है। ये केवल एक औपचारिक बैठक बिल्कुल नहीं थी, ये भारत और अमेरिका के बीच उस अविश्वास की दीवार को गिराने की कोशिश थी जो पिछले कुछ समय से ट्रेड, टैरिफ और वीजा नीतियों जो है हमारी उनकी वजह से बनी हुई थी। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा भारतीय नाविकों की सुरक्षा। हाल ही में पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान ओमान के तट पर हुए हमलों में 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस मुद्दे को मजबूती से रखा। उन्होंने साफ किया कि फ्रीडम ऑफ नेगोशिएशन केवल एक शब्द नहीं बल्कि लाखों भारतीय परिवारों की सुरक्षा है। ट्रंप ने मोदी की बात का सम्मान करते हुए आश्वस्त किया कि ईरान के साथ होने वाली किसी भी भावी शांति डील में नाविकों की सुरक्षा को जो टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। इस पूरी मुलाकात का सबसे चर्चित क्षण वो था जब ट्रंप ने ये कहा कि यदि भारत पर कभी हमला होता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। ये बयान दुनिया के उन देशों के लिए कड़ा संदेश है जो दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। ट्रंप ने मोदी को टफ नेगोशिएटर, सख्त वार्ताकार कहकर अपने लीडरशिप का जो लोहा है वो माना है। बैठक में केवल सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट के तहत रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी साझेदारी को नई रफ्तार देने पर चर्चाएं हुई। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि USTR का अगले हफ्ते दिल्ली आना इस बात का प्रमाण है कि अटकी हुई ट्रेड डील अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जो देखा जा रहा है। ये एविएशन मुलाकात जो है वो बहुत अहम रही। आज भारत दुनिया का वो देश बन चुका है जिसे न कोई नज़रअंदाज कर सकता है और न ही कोई दबा सकता है। और ट्रंप और मोदी की ये केमिस्ट्री ये बताती है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका का रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन जाएगा जो दुनिया की शांति को तय करेगा। एक ऐसा वो बन जाएगा भारत। इस राजनीति की बिसात पर कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो भूगोल की सीमाएं तोड़ देती हैं। फ्रांस के एवियन लेस बेंच में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें वहाँ नहीं बल्कि उस मीटिंग रूम पर हैं जहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे हैं।
16 महीने का लंबा अंतराल, दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र, 2 अलग ध्रुव, लेकिन एक ही लक्ष्य है। क्या यह मुलाकात भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे व्यापारिक और कूटनीतिक तनाव को खत्म कर पाएगी? पिछले 1.5 साल भारत और अमेरिका संबंधों के लिए काफी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। एक तरफ व्यापारिक शुल्कों को लेकर वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच तनातनी थी, तो दूसरी तरफ भारतीय प्रोफेशनल्स के वीजा नियमों को लेकर कड़ा रुख, और कईयों को ये लग रहा था कि शायद रिश्तों में दरार आ गई। लेकिन आज एवियन की इस बैठक ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। मोदी और ट्रंप की गर्मजोशी से हुई मुलाकात ने संदेश दिया है कि राष्ट्र हित के आगे छोटे मोटे व्यापारिक मतभेद गौण हैं। और ये मुलाकात इसलिए निर्णायक है क्योंकि दुनिया आज 2 बड़े संकटों से गुजर रही है। पहला, पश्चिम एशिया का अस्थिरता भरा माहौल, और दूसरा, बदलती ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। ट्रंप का भारत के प्रति नरम रुख कोई इत्तेफाक नहीं है। वो जानते हैं कि चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए भारत ही वो एकमात्र ऑप्शन है जिस पर अमेरिका भरोसा कर सकता है। और ये इस ऐतिहासिक मिलन की शुरुआती झलक है, मगर सिर्फ हाथ मिलाने से कोई समाधान निकल पाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रंप ने बंद कमरे में मोदी से क्या बात की? और सबसे बड़ा सवाल, पश्चिम एशिया के तनाव पर ट्रंप ने भारत को क्या आश्वासन दिया है? इन कूटनीति ने रशिया को जो है वो समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। एवियन में मोदी और ट्रंप की मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी है, लेकिन पर्दे के पीछे हुई इस बैठक का रोजी रोटी से जो वो जुड़ा हुआ है। इस समय जो देखा जा रहा है, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण हॉर्मुज का रास्ता दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग बन गया है। भारतीय नाविक जो वैश्विक व्यापार की रीढ़ है, वो लगातार हमलों के साए में काम कर रहे हैं। मोदी ने ट्रंप के सामने ये बात तो 2 टूक शब्दों में रखी कि भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे वीर नाविकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का ये रुख साफ था कि अगर दुनिया को तेल की सप्लाई चाहिए तो भारत के नाविकों को सुरक्षा चाहिए, और ट्रंप भी ये जानते हैं कि भारत के सहयोग के बिना इस इलाके में शांति पूरी तरीके से नामुमकिन है। ट्रंप प्रशासन ने मोदी की चिंताओं को समझते हुए एक बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत भारतीय जहाज़ों के लिए खास सुरक्षा एस्कॉर्ट का इंतजाम करेगा। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि अब हमारे जहाज़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं रही बल्कि अमेरिका की भी है। ये तो बस समुद्र की बात थी, लेकिन ट्रंप ने चलते चलते एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे विश्व को चौंका के रख दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। क्या ये बयान सिर्फ 2 शब्दों का जाल है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी डिफेंस डील छिपी है? और इसका चीन पर क्या असर पड़ने जा रहा है? ये बड़े सवाल खड़े होते दिख रहे हैं दोस्तों। भारत ने नाविकों की सुरक्षा का भरोसा जीता, लेकिन इस मुलाकात का वो हिस्सा जिसने दुनिया भर के सुरक्षा एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है, वो था राष्ट्रपति ट्रंप का साहसी बयान, यदि भारत पर हमला होता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। चीन का एकमात्र सपना रहा है कि हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाना। वो सालों से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स बिछा रहे थे, लेकिन ट्रंप के इस बयान ने चीन की हर चाल को नाकाम कर दिया। ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, असल में चीन के लिए जो है वो ये लक्ष्मण रेखा है जो इस समय दिख रही है। पेंटागन के सूत्रों का मानना है कि अब अमेरिका भारत को न केवल जो है वो खुफिया जानकारी यानी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग देगा, बल्कि हिंद महासागर में चीन की किसी भी हरकत पर ज्वाइंट सर्विलांस भी करेगा। और इस मुलाकात में डिफेंस को लेकर एक ऐसी रूपरेखा तैयार हुई है जो पहले कभी नहीं देखी गई है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी, भारत अब अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया के सबसे घातक जेट इंजन बनाने पर काम करेगा। समुद्री सुरक्षा, अमेरिका भारत को एक ऐसी सबमरीन हंटर टेक्नोलॉजी देने को तैयार है जो चीन की पनडुब्बियों का पता पलक झपकते ही लगा लेंगी। एआई आधारित बॉर्डर सर्विलांस, भारत के पास अब वो सर्विलांस ड्रोन और एआई टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो बॉर्डर पर लाइव जो है वॉच रख सकेगा। ये डील चीन की एकाधिकार की नीति पर सबसे बड़ा प्रहार है। लेकिन एक सवाल जो आज भी बना हुआ है, क्या ये भारत का इतना करीब जाना रूस के साथ हमारे पुराने रिश्तों पर असर डालेगा? क्या भारत रूस और अमेरिका के बीच बैलेंस बना पाएगा क्या? ये सबसे बड़ी बात है। और मोदी और ट्रंप की मुलाकात ने चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, मगर एक सवाल जो आज भी वैश्विक गलियारों में पूछा जा रहा है, क्या अमेरिका के इतने करीब जाना हमारे पुराने सबसे भरोसेमंद दोस्त
रूस को